नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक सुनील कुमार। आज हम 7वीं कक्षा के वसंत भाग 2 पुस्तक में से पद्य 16 भोर और बरखा के बारे में देखेंगे। इस पद्य के कवयित्री है मीराबाई। बच्चों, पहले हम मीराबाई के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। मीराबाई की जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1498 में हुआ था। जन्म स्थान राजस्थान के मेड़ता नामक गांव में। इनके माता पिता थे रतन सिंह राठौर और माता वीर कुमारी है। और इनके दादा राव दूधा है। इनकी विवाह सन 1516 में राणा सांघा के पुत्र भोजराज से हुआ था। इनके गुरु संत कवि रैदास जी हैं और इनकी भक्ति कांथा माधुर्य दाम्पत्य भाव की है। इनका मृत्यु यानी निधन सन 1560 में द्वारका में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पहला है नरसिंह जी का मायरा। दूसरा है गीत गोविंद का टीका। और तीसरा है राग गोविंद। और चौथा है राग सोरठ। इनके अलावा अन्य रचनाएं हैं मीरा पदावली, मीरा की मल्हार, गरवा गीत। तो ये था कवयित्री मीराबाई की परिचय। तो बच्चों, अब हम पद्य देखेंगे। पद्य भोर और बरखा। पहले मैं इस पूरा पद्य पढ़ता हूँ, बाद में एक एक भाग का अर्थ समझाता चाहता हूँ। तो बच्चों, पद्य का पहला भाग देखते जाइए। जागो बंसी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर कुले किमारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उछारे, माखन रोटी हाथ मह लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, शरण आया को तारे, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरे आवन की, उमड़ घुमड़ जहूँ दिस से आया, दामिन दम कई झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल
पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन के। तो बच्चों ये था पद्य। अब हम इस पद्य भाग के पहला भाग के बारे में देखेंगे। जागो बंसीवारे ललना। जागो यानी उठाओ, उठ जाना, उठ जाओ। बंसीवारे यानी बांसुरी बजाने वाले यानी कृष्ण। ललना यानी पुत्र। यहाँ यशोदा माता कृष्ण को उठा रही है। जागो बांसुरी वाला यानी कृष्ण पुत्र। आगे का लाइन देखिए, जागो मेरे प्यारे। जागो यानी उठो, मोरे यानी मेरे, प्यारे यानी प्रिय पुत्र। यानी इस दूसरा लाइन का अर्थ होता है, उठ जाओ मेरे प्रिय पुत्र। आगे का लाइन देखिए, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। रजनी यानी रात, बीती यानी बीत गई है, भोर यानी सुबह, भयो यानी हो गई है, किवारे यानी द्वार या दरवाजा। तो इसका अर्थ होता है, रात बीत गई है, सुबह हो गया है और गांव के हर घर घर के द्वार या दरवाजे भी खुले गए हैं। आगे का लाइन देखिए, गोपी दही मथत सुनीयत हैं कंगना के झनकारे। गोपी यानी गोपियाँ, दही यानी कर्ड आप जानते हैं, मथन यानी मंथन करना यानी मिक्सिंग, सुनीयत यानी सुन रही है, कंगना यानी हाथ में पहनी चूड़ी, झनकारे यानी मधुर आवाज। तो यहाँ यशोदा कह रही है, गोपियाँ दही को मंथन कर रहे हैं, उनकी कंगना यानी हाथों में पहनी चूड़ियों की मधुर आवाज सुन रही है। तो अपने बेटे श्री कृष्ण से वह यशोदा कह रही है। आगे का लाइन देखिए, उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर टाड़े द्वारे। उठो यानी उठ जाओ, लालजी यानी पुत्र, भोर भयो है, भोर यानी सुबह, भयो है यानी हो गया है, सुर नर टाड़े द्वारे। सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, टाड़े द्वारे, ठाड़े यानी खड़े हुए हैं, कहाँ, द्वार पर यानी द्वारे। यानी इसका अर्थ होता है, उठ जाओ पुत्र, सुबह हो गया है और देवता और मनुष्य तेरी दर्शन के लिए द्वार पर खड़े हैं, तेरी इंतजार कर रहे हैं। आगे देखिए, ग्वाल बाल सब करत
कुलाहल जय जय शब्द उछारे। ग्वाल बाल यानी तेरे बाल सखा ग्वाले। सब यानी सब लोग सब। करत यानी कर रहे हैं। कुलाहल यानी शोर मचाना। कौन सा शोर? जय जय यानी तेरी जयकार कर रहे हैं। शब्द यानी शब्द। उछारे यानी उच्चारण करना। तो इसका अर्थ होता है ग्वाल बालकों सभी यहाँ दरवाजे के तरफ आकर शोर कर रहे हैं और तेरे जय जयकार का शब्द उच्चारण कर रहे हैं। आगे देखिए, माखन रोटी हाथ मह लीनी गाउन के रखवारे। माखन रोटी यानी मक्खन रोटी यानी बटर। हाथ मही लीनी यानी हाथ में पकड़े हुए हैं यानी लाए हैं। गौ वन यानी गाय के रखवारे यानी गायों को रखवा करने वाले यानी गायों को रखवारे करने वाले। इसका अर्थ होता है हाथ में मक्खन रोटी पकड़े गायों को रखवाली करने के लिए सभी मित्र तुझे बुलाने आए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयों को तारे यानी मीरा बाई के प्रभु गिरधर नागर यानी अपने हाथों में पर्वत धारण करने वाले यानी कृष्ण। शरण यानी शरण। आया यानी आया हुआ। को तारे तारे यानी उद्धार। यानी इसका अर्थ होता है मीराबाई के हे प्रभु अपने हाथ में पर्वत धारण करने वाले यानी कृष्ण जो तेरे शरण में आते हैं तुम उन्हें उद्धार करते हो। तो बच्चों इस पहला पद्य भाग का पूरा अर्थ देखना है तो यानी सरलार्थ यानी भावार्थ देखना है तो इस पद्य का पहला भाग का भावार्थ या सारांश इस तरह है। तो यहाँ पहले भाग में मीराबाई ने ब्रज की यानी नगर प्रचलित नगर सुबह का वर्णन किया है। माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र कृष्ण को जगा रही है। कहती है कि जागो बांसी वारे यानी बांसुरी को बजाने वाले। ललना यानी पुत्र उठो मेरे प्रिय पुत्र यह रात बीत गया है और सुबह हो चुका है। ब्रज गांव के हर घर घर के द्वार खुल चुके हैं और गांव के सभी गोपियां दही को मंथन करके मक्खन निकाल रहे हैं। उनकी हाथों की चूड़ियों की मधुर आवाज यहाँ तक सुन रही है। उठो मेरे पुत्र सुबह हो गया है और तुम्हारे दर्शन के लिए द्वार पर देवता और मनुष्य खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं और ग्वाल बालक यानी तेरे मित्र सभी शोर कर रहे हैं, तेरे जय जयकार कर रहे हैं और सभी हाथ में मक्खन रोटी लाए हैं और गायों के रखवाली करने के लिए तुझे बुलाने आए हैं। और मीराबाई कहती है हे मेरे प्रभु हाथ में पर्वत धारण करने वाले तुम, तेरी शरण में जो भी आता है उसे तुम उद्धार करते हो।
तो बच्चों ये था पहला भाग का अर्थ। तो आगे बढ़ते हैं। इस पद्य का दूसरा भाग देखिए। बरसे बदरियां सावन की। बरसे यानी बरसना या गिरना, बदरियां यानी बादल, सावन यानी वर्षा ऋतु की, यानी इसका अर्थ होता है वर्षा ऋतु की सावन मेघ बरसा रहे हैं। आगे देखिए, सावन की मन भावन की, यानी सावन यानी वर्षा, मन भावन यानी मन को खुश लगने वाला, यानी इसका अर्थ होता है ये वर्षा यानी ये बारिश जो है मन को खुशी लगने वाली है, क्योंकि यह वर्षा तुम्हारी आने की संकेत दे रही है। आगे देखिए, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि पावन की। सावन यानी वर्षा, उमग्यो यानी उमंग खुशी, मेरे मनवा यानी मेरे मन में, भनक यानी कबर आवाज या सूचना या संकेत, सुनी यानी सुनना, हरि यानी कृष्ण का नाम है हरि, आवन यानी आने की, यानी इसका अर्थ होता है इस वर्षा ने मेरे मन में नया उमंग यानी आशा खुशी लाई है, और हरि यानी कृष्ण तुम आने की खबर संकेत यह सावन जोर से आने से सूचित कर रहा है। तो आगे देखिए, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दमके झर लावन की। उमड़ घुमड़ यानी घूम घूम के, चहु दिस यानी चारों दिशाओं से, दामिन यानी बिजली, धमके यानी चमकना, लावन यानी सावन की झड़ी, यानी इसका अर्थ होता है जोर से बारिश होना। तो इस लाइन का अर्थ यह होता है उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से बादल आ रहे हैं और बिजली चमक रही है, यानी जोर से वहाँ बारिश हो रही है। सावन की झड़ी यानी जोर से जो बारिश आ रही है वह तेरी आने की सूचना दे रही है। आगे देखिए, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावत की। नन्ही नन्ही यानी छोटी छोटी, बूंदन यानी बूंदे, पानी की बूंदे, मेहा यानी वर्षा, बरसे यानी बरसना, शीतल यानी ठंडी, पवन यानी हवा, सुहावत यानी सुंदर या सुहावना लगना। तो इसका अर्थ होता है छोटी छोटी बारिश के बूंदे बरस रहे हैं, वो बूंदे शीतल यानी ठंडी हवा सुंदर सी ला रही है, वह बहुत सुहावना लग रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन के। मीरा के प्रभु यानी उनके प्रभु यानी श्री कृष्ण, मीराबाई के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण। गिरधर नागर यानी पर्वत को अपनी उंगलियों में धारण करने वाले कौन है? श्री कृष्ण। आनंद मंगल यानी खुशी, मंगल शुभकर, गावन यानी गा रही है। तो यहाँ इसका अर्थ होता है मीराबाई के प्रभु पर्वत को अपने उंगलियों में धारण करने वाले
तुम्हारे ही आनंद के मंगलकारी गाने वह गा रही है या गाती हूँ, यह मीराबाई कह रही है। तो बच्चों, इस पद्य भाग का यानी दूसरा भाग का भावार्थ देखेंगे। इस तरह है, यह मीराबाई वर्षा ऋतु को श्री कृष्ण आने की संकेत मान रही है, यानी जब सावन बरसने लगा वह श्री कृष्ण आने वाला है। उसके मन खुशी से फूल रही है और उमंग करती है। मन में जो बारिश से बिजली गिर रही है वह कृष्ण आने के संकेत मिल रही है, यानी मीराबाई यह सोच रही है। और चारों दिशाओं से बादल आ गए हैं और जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिर रहे हैं वह ठंडी ठंडी हवा ला रहे हैं। वह बहुत ही सुंदर लग रहा है। उससे मीराबाई श्री कृष्ण ही आने वाले हैं यह समझती है। इस तरह वह समझते हुए वह खुशी से मंगलकारी गाना यानी गीत या भजन गा रही है। यह इस पद्य भाग में वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रभु श्री कृष्ण के आने की संभावना को व्यक्त किया गया है। तो बच्चों, ये था मीराबाई के द्वारा रचित भोर और बरखा पद्य। शायद आप सभी को ये पद्य समझ में आया होगा। अगली कक्षा में और एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को धन्यवाद।